है उसके पाप दिखाई देंगे क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। जो चीज खत्म बाहर जा रही है वो दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं देखते लोग कि इस ये अपने जीवन में अब ऐड कर रहा है अच्छाइयों को। तो ये बहुत कर्म का बहुत अच्छा रूल है, और ये हमें अपने मन में बिठाना चाहिए कि हमारा ये खड़ा होगा कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। मैं ना कल कार में जा रहा था अपनी, तो मेरे को ना अकेला कार में ड्राइव करते हुए खुद से बातें करने की बड़ी आदत है। तो थोड़े दिन जैसे सोशल मीडिया पे हमारे एनजीओ का काम है, तो कभी मैंने अकाउंट नंबर नहीं खोला अपना। अगर मैं चाहूँ, चलो भगवान ऐसा कभी ना करवाए, तो 2 4 5 करोड़ रुपया महीने का इधर उधर करना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लोग सुन रहे हैं ना, इतना लोग प्यार करते हैं। मैं गाड़ी में जाते जाते बात कर रहा था भगवान से, मैं कहा यार तेनों तो सारा कुछ पता ही है कि जे सच्चियो ची मेरे को कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि जब आप बुराई सुनते हो ना, तो आपको लगने लग जाता है कि यार सच्ची में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो मैंने भगवान को बोला कि यार जे भरावा, जे मेरे को कुछ गलत हो रहा है, तू मेरा कोई नुकसान कर ही दे, कि सब कुछ छीन ले अगर तेरे को लगता है। तो खुद को, इंसान को कैसे लगे कि वो सही ट्रैक पे है। नहीं, आपने ये सोचो ना, हम तो भगवान के बनाए बंदे हैं, लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। जब उन पर लोग शक कर सकते हैं, ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। इस दुनिया में सबको बुराई करने की आदत है, और इससे अगर हम इफेक्ट हो गए तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। बात तो दिक्कत ये है कि आजकल लोगों को अच्छाई पे भी भरोसा नहीं है। ये बात इतने पॉइंट है। ज्यादा अंधे बन गए हैं उनको बर्दाश्त बुराई नहीं हो में। रहा कि कोई अच्छा कैसे कर रहा है, हाँ, उनको बिना अच्छाई मतलब के पे क्यों कर रहा है। कैसे हो सकता है कि बिना स्वार्थ के कर रहा है। हमें उन्हें यकीन दिलाना है, और अगर ना भी यकीन करें वो, तो भी कोई बात नहीं। तुम आगे बढ़ते रहो, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहे। उसमें हमें किसी से भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आज हो सकता है कोई अच्छा करके थोड़ा सा गलत दिख भी जाए कि भाई ये तो दुखी हो रहा है, ये तो परेशान हो रहा है, लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा है। उसका भविष्य अच्छा होगा। जैसे एक किताब है यू टर्न ऑफ लाइफ, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक यू शेप का एक पाइप है, उस पाइप में आधे में हमारे अच्छाई रहती है, पाप, और आधे में पुण्य। जी। अब क्या होगा कि आधा आधा हो गया, हाफ हाफ हो गया। अब उधर जो पुण्य वाली साइड है, उससे कुछ और अच्छाई उसमें डाली जा रही है, तो इधर से जब डाली जाएगी तो इधर से निकलेगा बाहर पाप, और जब पाप उसमें भरे जाएंगे तो बाहर निकलेगा पुण्य। पुण्य, अच्छाई। और दिखेगी क्या जो बाहर जा रहा है। तो जो आदमी बहुत ज्यादा जीवन में पुण्य पुण्य अच्छे काम करता जा रहा है, हो सकता है उसके पाप दिखाई देंगे क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। जो चीज खत्म बाहर जा रही है वो दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं देखते लोग कि ये अपने जीवन में अब ऐड कर रहा है अच्छाइयों को। तो ये बहुत कर्म का बहुत अच्छा रूल है, और ये हमें अपने मन में बिठाना चाहिए कि हमारी सोच अगर अच्छी है तो लोगों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा का काम करते रहो, भगवान हमेशा हमारा साथ जरूर देगा। मेरे सवाल ख़त्म तो नहीं हो रहे, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। और मेरे को लग रहा है कि जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, ये वो भी बोलेंगे कि इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया। पर मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप जब भी पंजाब में आएँ और हमारे शो पे ज़रूर आएँ, और आपको जहाँ हमारी ज़रूरत है, जितने भी हम काबिल हैं, हमेशा आपकी सोच के, और अगर आप कोई अच्छा कार्य लोगों के लिए या जानवरों के लिए करते हैं, तो आप हमारी सेवा पहले नंबर पे लगाएं। और हम हमेशा चाहते हैं कि आपके कहीं भी काम आ सके तो हम ज़रूर आएंगे। ज़रूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके काम को देख के, आपके विचारों को देख के। भगवान करे कि इस पॉडकास्ट से लोग बहुत कुछ सीखें और खुद भी थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं जब भी कोई पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो मैं ये बिल्कुल भूल जाता हूँ कि कैमरा चल रहा है, माइक चल रहा है। मेरे को लगता है कि मैं क्या सीखूँ, क्योंकि मेरे को रोज़ कुछ सीखना है। और आज से 6 साल पहले वाला अनमोल बड़ा ही गुस्से वाला, लोगों को साबित करने वाला, भगवान का दूर दूर तक, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन ही नहीं समझाई किसी ने। भगवान का मतलब ही बस यही था कि जाओ मत्था टेकाओ, तो बस यही भगवान है। पर अब धीरे धीरे भगवान की कृपा हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी आज शुरू हुई है। आज मतलब जो पीछे निकल गई वो तो टाइम ख़राब कर लिया, अब आज नई ज़िंदगी शुरू हुई है, नया दिन आज चलो, चढ़ा है। जब जब जागे तभी सवेरा। भगवान ये सोच दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसी सोच को आप स्प्रेड करते रहो, क्योंकि यूथ की बात यूथ थोड़ा जल्दी सुन लेता है कि अच्छा ये कर रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी। तो आप जैसे लोग जब सेवा का काम करते हैं तो समाज के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती थैंक यू सो मच मैम। और
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਜੀਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਮ ਨੇ। ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਮ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਯੂਥ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਯਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਾਟ ਵਿਦ ਯਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। मैम कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी बात पढ़ी है आपने जो आज के ज़माने में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करती है, या वो आप इग्नोर कर देते हो? मेरे को लगता है कि ऐसी हिस्ट्री की या कोई ग्रंथों में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई एग्जाम्पल जो आज अगर बोली जाए तो लोगों में कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। ऐसा कुछ है कि या कुछ भी नहीं है ऐसा? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं और वो गलत नहीं है, क्योंकि टाइम के हिसाब से कुछ नियम बदलते हैं। जैसे पुराने टाइम में राजाओं को कई विवाह की इजाज़त होती थी, तो उस समय के लिए धर्म था, उस समय भी अधर्म नहीं था। लेकिन आज वो शायद धर्म के मायने में नहीं आता। तो ये हमारे जो युग है, इसके हिसाब से कुछ कुछ नियम बदले जाते हैं, और वो क्या क्या बदले जा सकते वो भी लिखा है, वो भी शास्त्रों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि ये इस युग के लिए ठीक नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारी धर्म की भी हैं, उनको भी इग्नोर करना चाहिए। हमेशा हम कहते हैं अच्छाई जहाँ है वहाँ पकड़ो, कुछ अगर गलत एक आध कोई एग्जाम्पल है तो उसको साइड कर दे। मैम कम से कम 10 पॉडकास्ट चाहिए आपके साथ मेरे को। ये तो पहला हो गया आज। और नहीं, हम आई थिंक आगे करते रहेंगे, जब भी इधर आना होगा जी तो जी, जरूर ऑलवेज हम। वेलकम। मैं पहले डर रहा था कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, पर आपने जो पॉडकास्ट दिया ना ये वाला, मतलब डाई हार्ड फैन बन गए हम। कि अच्छा लगा कि आप प्रैक्टिकली यूथ के हिसाब से सोच रहे हो। आप सोच अपनी थोप नहीं रहे हो किसी पे कि ऐसे ही सोचो। आप सवाल बड़े प्यार से लेते हो और बड़े ही प्यार से जवाब दे रहे हो, और आपके पास हर बात का जवाब बड़ा प्रैक्टिकली है। ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार रहने दे, सवाल ना पूछ, या इतने ही गल छाड़ दे। मेरे जो दिल में आया मैंने रखा, और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू मुझे सो मच। बुलाने के लिए, बहुत बहुत